हेलो दोस्तों, मैं इस भारत का नागरिक हूँ और भारतीय समाज में उनके मूल्यों को पहचानने वाला नागरिक हूँ। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, जो इन विशेष पार्टियों के नेता हैं और जो विशेष समुदाय के मानने वाले व्यक्ति हैं। ये देश किसी विशेष समुदाय का देश नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री देश है। यहाँ किसी धर्म विशेष की पूजा नहीं होती, यहाँ सर्वधर्म समाज की पूजा होती है। यहाँ ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपने वक्तव्य पे किसी विशेष समाज के बारे में बोल जाते हैं और उनको भड़काने के लिए उनको बने हुए आका समाज को मिटाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसी समाज से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों, एक आका आके आपको समझा के तो चला जाएगा, एक मौला आके आपको समझा के तो चला जाएगा, एक गुरु आके आपको समझा के तो चला जाएगा, परंतु उस आक्रांता का सबसे पहले हम ही को कष्ट झेलना पड़ेगा, आम आदमी को ही कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए किसी भी आका, किसी भी मौला, किसी भी गुरु के भड़काने से समाज की सौहार्दता बिगाड़ने की कोशिश मत करना। कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं, जैसे आज असदुद्दीन अवैसी जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि योगी चले जाएंगे तब मैं ये करूँगा, योगी मोदी चले जाएंगे तब मैं ये करूँगा। योगी, मैं उनसे कह रहा हूँ, योगी मोदी तो हमारे प्रतिनिधित्व करता है, हमने उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बैठाया है, तो क्या हम भी तो उन्हीं में से एक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुस्लिमों के पक्ष से बात कर रहे हैं सिर्फ, तो क्या हिंदुओं के पास ऐसी ताकत नहीं है कि अपना सौहार्द बनाने के लिए वो किसी तरह का बलिदान नहीं कर सकते? कितने हिंदुओं ने बलिदान दिया जिससे समाज की सौहार्दता बिगड़ ना पाए। इसलिए मैं हर एक राजनेता से कहता हूँ कि चुनाव सर पर है, चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से है। किसी भी प्रकार का वक्तव्य बोलने के पहले उसके बारे में 100 बार सोचिए कि मेरे द्वारा कहा गया कोई भी शब्द समाज की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ना हो, समाज की स्थिति ना बिगड़े, सर्व समाज के बारे में बात हो। अरे आप विकास की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप महिलाओं की रक्षा की बात करिए, आप विदेशी मामलों की बात करिए, आप व्यापार की बात करिए, आप सामाजिक उत्थान की बात करिए, जाति विशेष की बात न करिए, जाति विशेष में उत्थान की बात करिए। मैं कई चुनाव में देखता हूँ, ये आरक्षण ये दे दिया। किसी को थोड़ी सी सहायता के सहारे मत बांधिए कि हमने आपको इतनी सहायता दे दी आप ऊपर बढ़ जाएंगे। किसी को मजबूत करिए तो जड़ से मजबूत करिए, जड़ से। सपोज दैट करिए कि एक बगल में खड़ा मजबूत वृक्ष और एक बगल में खड़ा दुर्बल वृक्ष, जो जड़ से मजबूत है वो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है कि या जो बगल से सपोर्ट करके खड़ा कराया गया वृक्ष उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। आप बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं किसी विशेष का हनन करने के लिए बारे में नहीं बोल रहा, परंतु मैं इतना ज़रूर बोल रहा हूँ कि राजनेताओं से कि आप किसी भी विशेष जाति को किसी भी झूठे वादे पे ना रखिए, उनको सर्व समानता के अधिकार से समाज में बढ़ने की छूट दीजिए और उनके पर्सनल व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने का कोशिश करिए। और पुनः मैं असदुद्दीन अवैसी साहब के उनको मानने वाले और उनके शब्द शैली को मानने वाले और उनसे भी ये करना चाहूँगा कि आप ये मत भूलिए कि हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, ये कोई अफ़गानिस्तान के मुस्लिम नहीं है। ये मुस्लिम जानते हैं कि यहाँ अल्लाह को हिंदू भी मानता है और यहाँ ईश्वर को मुस्लिम भी मानता है, क्योंकि हम लोग सौहार्द भावना से रहते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम की भावना से रहते हैं। जितने वो हमारे भाई हैं उतने हम भी उनके भाई हैं। आप मौला बनके, आका बनके यहाँ इनकी मानसिक विवेचना को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। ये कहीं नहीं टिकने वाले। ये अपना लाभ जानते हैं कि हमें लाभ कहाँ से मिलता है, हमारा लाभ कैसे है, हमारा लाभ किन पार्टियों से, हमें कहाँ वोट देना है, हमें अपने बच्चों की शिक्षा कहाँ से कैसे और कितनी अच्छी मिलेगी, ये सभी लोग जानते हैं। आज का ज्ञानी मुस्लिम है, ये कोई सिर्फ 4 धार्मिक किताबें पुस्तकें पढ़कर ही कोई मुसलमान बुद्धिमान नहीं बन जाता। ये IT लेवल से तैयार होता है, यहाँ डिजिटल दुनिया में तैयार होता है, धार्मिक के साथ साथ भौतिकता और वास्तविकता का भी ज्ञान लेता है। तो इसलिए अनुरोध है
कि आप जैसे नेता प्लीज़ किसी भी मंच में खड़े होके आप जनता की सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मत करें। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप जनता से ही वोट माँग रहे हैं और जनता की ही हालत बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी अच्छी राजनीति हुई? तो प्लीज़ आप लोग सुधार करिए। और हाँ दोस्तों, मैं कोई भिक्षा नहीं माँग रहा। ये मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये किसी भी जाति विशेष के बारे में नहीं है, ये संपूर्ण भारत की संप्रभुता, लौकिकता को बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति में दिक्कत ना हो और किसी भी जनता का सौहार्द ना बिगड़े। इस विषय में मैंने बोला है। दोस्तों इसको लाइक करिए, बात अच्छी हो तो कमेंट करिए। दोस्तों इससे मुझे मालूम चलेगा कि हमारे दोस्त अच्छाइयों के प्रति कितना जागरूक हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।